जो रिश्तेदार तुम्हें अभी पूछ भी नहीं रहे बेटा तुम कैसे हो, ठीक भी हो कि नहीं, वो तुम्हें उस दिन कॉल करके पूछेंगे कि कितनी परसेंटेज आई। भाई मम्मी को बोलते थे आके कि अरे यार लड़की तो खाना बनाना सिखाओ ना इसको, ससुराल में जाके तो नाक कटाएगी, ये क्या करेगी। शादी इज मोर इम्पोर्टेंट, उसका करियर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसकी शादी इम्पोर्टेंट। बट अभी तो लाइफ की मेन ट्रेजेडी आनी बाकी थी। अब वहां पे मैंने मान लिया था कि यार शायद ये मेरे अगल बगल वाले ना सच कहते हैं ना। वो 1.5 लाख अभी मेरे सिर पे बैठा हुआ है कि हाँ पापा के 1.5 लाख लगे हैं, अभी नहीं होगा तो कहाँ जाऊंगी। पापा ने पूछा कि हो जाएगा ना, एक सीट मिल जाएगी ना। हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम हर्षिता सिंह है, मैं IIT धनबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मऊ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो जैसा कि हमको पता है यार कि हर IIT JEE एस्पिरेंट की अपनी ही एक अलग ही स्टोरी होती है, अपना एक अलग ही संघर्ष होता है। तो कुछ वैसा ही मेरी भी जर्नी रही है। मेरी लाइफ में जो सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था यार, उसको मैंने फेस किया क्लास 5th में। जैसे कि हमारे गांव में ऐसा होता है ना कि नवोदय का आपने नाम सुना होगा, NVST का एग्जाम होता है जिससे आपको एक अच्छा स्कूल मिलता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय होते हैं, उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको फ्री एजुकेशन मिलती है टिल क्लास 12th। तो मैंने ना उस एक एग्ज़ाम को अपना एम बना के रखा था, अपना ड्रीम बना के रखा था। जैसे अभी हम IIT JEE को बनाते हैं, तो वो 5th क्लास की लड़की, उसने उस टाइम पे प्रिपेयर किया और उसने NVST का एग्ज़ाम क्लियर किया। मतलब वो जिस एम को देख रही थी, जिस ड्रीम को देख रही थी, उसने वो अचीव किया। बट होता ऐसा है कि बिकॉज ऑफ सम पेपर वर्क एंड बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मेरा एडमिशन रुक जाता है वहाँ पे। आप खुद एक बार इमेजिन करके देखो, ठीक है, कि आपने IIT JEE का एग्जाम दिया, मेंस क्लियर किया, एडवांस क्लियर किया, इतना हार्डवर्क किया एंड आपको IIT में एडमिशन नहीं मिलता है, तो आपको क्या फील होगा। कुछ वैसी ही फीलिंग थी यार मेरी। यहाँ की बात यार, अब ऐसा था कि मैं उस टाइम पे अपने गांव के पास जो सबसे नियरेस्ट स्कूल्स होते हैं ना, लोकल स्कूल्स, वहीं पे मैं पढ़ती थी। तो 8th क्लास तक मेरी एजुकेशन वहीं से हुई थी। तो उस टाइम पे तो था कि मैं बहुत ज़्यादा, भले ही मेरे को स्कूल नहीं मिला था, बट क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे कि एग्जाम क्रैक किया था तो मेरा मोटिवेशन बूस्ट अप हो गया था। मुझे लगता था कि मैं तो बेस्ट हूँ यार, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। बट यू नो वॉट, अगर आप किसी ऐसे क्लास में हो जहाँ आप बेस्ट हो, मतलब कि आप एक गलत क्लास में हो। तो वहाँ के बच्चों के अकॉर्डिंग यार मैं हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी, मैं बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत सब कुछ ठीक लग रहा था अपने लाइफ में। लेकिन मेरी जो जर्नी है ना यार, वो साइन के कर्व की तरह रही है। मतलब कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा लाइफ में मेरे साथ ये चलता रहा है। एंड मेरे साथ ही नहीं, मोस्टली लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि यार वक्त होता है और वो बीत जाता है। अगर बुरा है तो भी बीत जाएगा और अच्छा है तो भी बीत जाएगा। तो यार 8th क्लास के बाद ऐसा होता है कि अब हमें अगर 10th और 12th जो बोर्ड्स होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे यहाँ पे। लोगों को JEE नीट और इन एग्जाम्स के बारे में उतना नहीं पता, बट ऐसा मानते हैं कि 10वीं कक्षा में, मतलब कि अगर 10th में आपने अच्छा कर लिया तो फिर लाइफ चिल है, 12th में आपने अच्छा कर लिया तो फिर आप बहुत अच्छा कर जाओगे। वही वाला सीन था। अब मेरे को था कि अब 10th अच्छा करना है, बट उसके लिए स्कूल में होना चाहिए। मेरा स्कूल 8th तक ही था, ठीक है। तो अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हमारे यहाँ के मोस्टली से डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे होता है, जो भी जो छोटी सिटी से बिलोंग करते हो इससे रिलेट कर पाएंगे, वहाँ पे सिर्फ 2 3 4 एक अच्छे स्कूल होते हैं यार जो प्रॉपरली 10th 12th पढ़ाते हैं। तो हमें भी चूज़ करना था एक स्कूल। मेरे पापा ने डिसाइड किया कि यार ये अभी तक इतना अच्छा कर रही है, पढ़ रही है, तो मैं ना इसको एक अच्छे स्कूल में भेजूंगा, ठीक है। बट उस समय क्या होता है कि स्कूल की फीस ऑब्वियसली हाई होगी अगर वो अच्छा है तो लोगों ने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया पापा को कि यार क्यों कर रहे हो, इतने पैसे बर्बाद लड़की के ऊपर क्यों कर रहे हो, एट द एंड ससुराल चली जाएगी, सब लेके चली जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इससे। बट यार आई एम रियली प्राउड कि मेरे पापा ने यार ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने प्रॉपरली हमें पढ़ाया, हमें एक अच्छे स्कूल में डाला, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया कि स्कूल में, वहीं हमारे सिटी के एक अच्छे स्कूल में कराया। बट ऐसा होता है कि मैं जहाँ पे पढ़ रही थी वहाँ पे तो मैं बहुत अच्छी थी, ठीक है, मैं हर साल क्लास में फर्स्ट आ रही हूँ। बट यहाँ पे आता है वही मिनिमा वाला फेज, ठीक है। 9th क्लास में मैं अपनी क्लास के बॉटम मोस्ट स्टूडेंट्स में से थी। मतलब वो कहते हैं ना कि जो मुश्किल से पास हो रहे, कुछ वैसी हालत थी मेरी, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत बेटर थे मुझसे। मैं जिस स्कूल से आई थी और वहाँ पे बहुत डिफरेंस था, तो ऐसा रहा। बट कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वो था कि यार पापा ने सबसे वो करके मेरा एडमिशन कराया, हर महीने इतनी फीस भर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ मेरे दिमाग में चलने लगी। बट देन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता, मेहनत करूँगी तो क्यों नहीं होंगी चीज़ें। एंड गेस व्हाट, 10th क्लास के पहले एग्जाम में
आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास। एंड वहाँ से और मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। एंड फिर वही होता है बोर्ड एग्जाम का वो फियर की, क्योंकि हमको पता है भाई बोर्ड एग्जाम के बारे में हर कोई पूछेगा। जो रिश्तेदार तुम्हें अभी पूछ भी नहीं रहे बेटा तुम कैसे हो, ठीक भी हो कि नहीं, वो तुम्हें उस दिन कॉल करके पूछेंगे कि कितनी परसेंटेज आई भाई बता दो। तो वही चीज़ थी, बोर्ड्स को ऐसे सोसाइटी का भी सोच के वो ऊपर था कि बोर्ड्स में अच्छा करना है। देन यस 10th के बोर्ड्स होते हैं एंड आई स्कोर 94 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। एंड उस वजह से हर कोई बहुत खुश था, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को ये परसेंटेज भी कम लग रही होगी राइट। बट ऐसा है कि हमारे यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज जो डिस्ट्रिक्ट में जाती है वो उस समय गई थी 96%। तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। स्कूल में आई वॉज द टॉपर। तो मेरे घर वाले बहुत हैप्पी हुए थे, बहुत खुश हुए थे कि यार बहुत अच्छा कर रही है। पापा भी बहुत खुश थे, मिठाइयाँ बटी, हर चीज़ हुए। तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब आगे मेरा मैक्सिमा वाला फेज, फिर से वही साइन का ये वाला कर, अब मैं मैक्सिमा पे हूँ। बट देन जेई जर्नी का मेन पार्ट तो स्टार्ट होता है भाई क्लास 11th में। एंड 11th में ऐसा था कि मेरा स्कूल जो था वो 10th तक ही था, और वहीं से 11th क्लास हमारी बैच में उन्होंने स्टार्ट की। जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे थे क्लास 10th में, उनसे ही उन्होंने 11th पढ़वाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या, अब वो चीज़ ऐसे लगा था कि क्या हो गया मेरे साथ। मतलब हम 10th क्लास में पता है एनसीईआरटी रीड करके जब पढ़ते हैं तो ठीक है, हो जाता है। लेकिन 11th क्लास में ना टीचर मेरे को क्लास में ढंग से पढ़ा रहा है, मैं घर जाकर खूब ट्राई कर रही हूँ एनसीईआरटी रीड करके, फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। हर दूसरे दिन प्रिंसिपल ऑफिस में जाके बोलती हूँ कि मैम प्लीज़ टीचर्स चेंज कर दो, कुछ तो करो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं लिटरली मैम के ऑफिस में जाके रोया करती थी कि मैम प्लीज़ कुछ तो कर दो, ऐसे कैसे हो पाएगा हमारा। एंड अभी तो पता है उस टाइम तक 11th क्लास तक जेई नीट का कोई आइडिया नहीं था। जेई के एग्जाम के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। जेई नहीं पता था पर मुझे कोटा पता था। अब ऐसा था कि 10th के बाद ना मेरे दोस्त जो थे ना वो कोटा जा रहे थे, ठीक है। तो इवन मैं बताऊंगी बहुत ही फनी चीज़ है, बट जब भी मेरे से कोई पूछा था ना 10th क्लास में कि क्या करना है, इवन मेरे प्रिंसिपल ने भी पूछा था कि तुम्हें क्या करना है 10th के बाद, तो मैं बोलती थी ना मुझे ना कोटा जाना है, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं पता कोटा क्या है, वहाँ पे किस चीज़ की तैयारी होती है, बस इतना पता है कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ जाके कोई बहुत बड़े सपने पूरे होते हैं। तो 10th क्लास जब खत्म होती है ना तो 11th से पहले ही मैंने पापा से बात करी कि पापा मुझे ना कोटा जाना है, ठीक है। तो पापा को इतना ही पता था कि हाँ कोटा जाने से कुछ बहुत बड़ा अचीव होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। उन्होंने अपने आसपास जिसको भी दिखा था, जो वहाँ गया था, जिसने किया था, उनको वो चीज़ें अचीव नहीं हुई थी, उन्होंने सिर्फ फेलियर्स देखे थे। तो उनको लगता कि यार ये कुछ पॉसिबल नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, लोग बहुत बोलते हैं बट लड़कियों के केस में ना पेरेंट्स अलग ही तरीके से सोचने लगते हैं। अभी भी वैसी जगह मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ भाई, अभी भी सारी लड़कियाँ वहाँ पे सबका एक ही है, लड़की पैदा हुई बीए बीएससी बीटीसी समथिंग इस टाइप की डिग्रीज दिलाओ, ठीक है, एंड पैसे सेव करना स्टार्ट करो उसकी शादी के लिए, ठीक है। शादी इज मोर इम्पॉर्टेंट, उसका करियर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी शादी इंपॉर्टेंट है। एंड यू वोंट बिलीव ये चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे बहुत टाइम लगेगा इसमें, अभी वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उस जगह पे अब पापा मुझे उठा के कोटा भेज दे, वो भी लाखों रुपए लगा के, तो ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल नहीं ही था। मैंने कहा ठीक है यार चलो हटाओ, वहाँ मैंने कोटा जैसी चीज़ अपने दिमाग से हटा दी, ठीक है। अब क्या होता है 11th क्लास में बताया सब कुछ, बस कैसे कैसे चल रहा था, क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी 11th बर्बाद एंड 11th खत्म, पता नहीं कब 12th आ गया, ठीक है। अब स्टार्ट 12th में यार सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई जब मैं 12th में थी, थैंक्स टू अंबानी जी, ठीक है, जियो आता है इंडिया में एंड इंटरनेट बहुत ज़्यादा चीप हो जाता है, सबको इजीली अवेलेबल हो जाता है इंटरनेट। एंड उस टाइम पे ही मैं देखती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स यार इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी यार, मेरे पापा ने मुझे फ़ोन दिला दिया। अभी उस फ़ोन दिलाने पे भी हज़ार बातें, तुम जाके गाँव में देखो औरतों को, भाई मतलब उनको लगता है फ़ोन का यूज़ सिर्फ गलत चीज़ों के लिए की जाती है, वो उस चीज़ पे आके मेरे घर पे टॉन्ट मार रही हैं। अब फ़ोन मिलना भी एक बहुत अजीब सी चीज़ हो गई थी वहाँ पे। तो फिर भी मैंने यार फ़ोन को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। सही चीज़ ये हुई कि फ़ोन मिलने की वजह से ना मुझे इन चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली पता चला। आईआईटी क्या होता है, जेईई क्या होता है, ये एग्जाम्स क्या होते हैं, इसके लिए पढ़ते कैसे हैं। एंड मेरी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे को 11th में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 12th के चैप्टर्स मुझे यूट्यूब के लेक्चर से समझ में आने लगे। उस समय कुछ ऐसे टीचर्स थे जो पढ़ा रहे थे, तो इसलिए अलग पांडे सर के वीडियोज़ वगैरह आ रहे थे उस टाइम पे, एंड यार उनसे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उस टाइम पे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा।
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब मैं एकदम मस्त क्लास में एकदम बहुत अच्छा कर रही हूँ क्लास 12th में, सब कुछ एकदम सही सही चल रहा है, ठीक है। मैं स्कूल के भी एग्जाम्स में सही कर रही हूँ, सब कुछ समझ में आ रहा है। और 12th के एंड में ना मुझे कुछ अच्छे टीचर्स भी मिल गए थे अपने यहाँ पे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी, मतलब लोकल डिस्ट्रिक्ट में कुछ 1 2 3 ही अच्छे टीचर्स होते हैं यार, जो बोर्ड लेवल का ढंग से पढ़ा रहे होते हैं। तो मुझे भी कुछ प्रवीण सर, पवन सर, विवेक सर और सुनील सर ऐसे कुछ कुछ टीचर्स मिल गए थे, जो कि बोर्ड की तैयारी 12th की अच्छे से करवा रहे थे। एवरीथिंग वॉज गुड। बट अभी तो लाइफ की मेन ट्रेजेडी आनी बाकी थी। सबसे भयंकर जो इंसिडेंट था, बहुत ही दर्दनाक था यार वो मेरे लिए। होता ये है कि 7 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, ठीक है, और 6 नवंबर को मैं एक्साइटेड हूँ कि कल मेरा बर्थडे है। 12th क्लास के नवंबर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंड कहते हैं ना कि इंसिडेंट्स कहीं भी हो जाएंगे, आपकी किस्मत में अगर कुछ बुरा लिखा है तो वो होगा ही होगा। मतलब मेरा ऐसा एक्सीडेंट होता है कि मेरा ये पैर जो है वो पीछे से कट जाता है, अभी भी उसके निशान बहुत ही भयंकर है। एंड वो ऐसा कटता है, मैं देख रही हूँ हर जगह पूरा खून फैला हुआ है। बट उस सिचुएशन में भी मेरे दिमाग में, वो उस स्टक पोजीशन में भी मेरे दिमाग में बस ये आ रहा है कि यार ये तो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, 12th है, जेई है, इतनी सारी चीजें मैं कैसे कर पाऊंगी। अब तो सब कुछ खत्म, लाइक सपने पूरे बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं उस टाइम पे मुझे। अब होता है कि डॉक्टर जब जो भी है अपना करने के बाद वो बोलते हैं कि 2 महीने तक मुझे एकदम कंप्लीटली बेड रेस्ट रहना है। मतलब मुझे पैर जो था वो जमीन पे रखने के लिए भी उन्होंने मना किया था। एंड वही सेम होता है, मैं घर आ जाती हूँ, फिर घर पे वही 2 महीने तक वैसे ही बेड पे पड़ी हूँ। अब इस चीज को मैं चाहती तो एक्सक्यूज की तरह ले लेती है, सब कुछ वहीं पे छोड़ देती, बट नहीं यार, वो अंदर से था कि यार करना है, इतना सब कुछ कर रहे हैं पेरेंट्स हमारे लिए, तो करना है, लोगों को दिखाना है कि कर सकती हूँ। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, उस सिचुएशन में भी बोर्ड्स के लिए मैंने पढ़ाई की, सब कुछ किया। बोर्ड एग्जाम्स जो थे वो, ठीक है, वो दिलाने के लिए, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे। मतलब जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो तभी आपको आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की वैल्यू समझ में आती है। मेरे फ्रेंड्स यार मुझे लेके जाया करते थे बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मैं पता नॉर्मली चल नहीं पाती थी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत होती थी जाने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोर्ड एग्जाम के क्लासेस में ले आके बिठाते थे, तब मैंने उस सिचुएशन में बोर्ड्स दिया है। पहला जेईई मेंस का अटेम्प्ट आता है, ठीक है। एंड फिर वही मेरे को था तो कि मुझे वो करना है, बट मैं उस चीज़ के लिए उतनी प्रिपेयर नहीं हूँ। बट मैं हाँ 12th क्लास मैंने अच्छे से किया हुआ है। तो पापा से भी बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि देखो अगर तुम्हें सच में देना है एग्जाम तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, किसी भी सिचुएशन में लेके जाऊंगा। और उन्होंने मुझे जेई का एग्जाम दिलाया, ठीक है, मैं जेई मेंस दे के आ गई, ठीक है। अब बात आती है जेई मेंस के रिजल्ट की बारी। आई स्कोर्ड 70 परसेंटाइल इन जेई मेंस, 3 लाख रैंक आती है, मतलब 3 लाख रैंक। अब तो इसमें ना कोई जेई सही कॉलेज मिलेगा ना ही, आईआईटी तो भूल ही जाओ भाई, कट ऑफ ही नहीं क्लियर होगी, तुम जेई एडवांस कैसे दोगे। अब वहां पे मैंने मान लिया था कि यार शायद ये मेरे अगल बगल वाले ना सच कहते हैं, ये बड़े बड़े एग्जाम्स तो हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई रिजल्ट देखे ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये। तो मैंने वहीं पे जेई का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया कि छोड़ो हटाओ। अब बात आती है बोर्ड्स की, बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं। एंड अगेन 12th में मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट था खुद पे, क्योंकि चीज़ें हमने बताया कि 11th में इतनी ख़राब हो गई थी, सब कुछ चल रहा था उतनी गंदी सिचुएशन में भी। बट 12th में आई स्कोर्ड 94 पॉइंट समथिंग, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट में भी यार टॉप परफॉर्मेंस में से थी मैं। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ऐसे तो नहीं जाने वाली, क्योंकि अब 12th के बाद भी कुछ करना था ना। तो अब उस टाइम पे सब लोग सजेस्ट करने लगे, ठीक है, कि मेरे घर वाले सब लोग यही, हमारे यहाँ क्या है ना कि सिर्फ मोस्टली लोग गवर्नमेंट एग्जाम से फोकस करते हैं कि हाँ तुम ये एसएससी का एग्जाम दे दो, ये कर दो, बैंकिंग कर दो, पता नहीं क्या क्या ऐसे, मतलब उनको सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स की थोड़ी वैल्यू समझ में आती है। तो मुझे वो लोग बोले थे कि चलो ठीक है कहीं पे बीए बीएससी डिग्रीज ले लो एंड फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है, एंड वो सारी चीज़ें। बट मैं सोचती हूँ कि यार इतना करने के बाद मैं इन चीज़ों के लिए तो नहीं बनी हूँ, ठीक है। तो मैं डिसाइड करती हूँ, मेरे चीज़ें देखने के बाद मैंने अब सोचा कि पापा से बात करनी है, अब मुझे करनी है प्रॉपर तैयारी जेई की, एंड मुझे अब जेई क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं अपने घर वालों को जाती हूँ बात करने के लिए कि हाँ मुझे ना प्लीज़ कोई कोचिंग में डलवा दो जो कि अच्छी हो। हर जगह पता किया कौन सी कोचिंग अच्छी है क्या है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, मेरे पास सिर्फ 1 साल है, उसमें मैं फेल हुई तो मेरा सब कुछ गया। तो पापा से बात करती हूँ कोचिंग वगैरह के लिए, तो घर वाले बहुत बोलते हैं कि इतने पैसे लगेंगे फिर से, और होता नहीं है यार, होता नहीं है सिलेक्शन, दिन देख लो इनको, देख लो उनका भी नहीं हुआ, वो भी ऐसे किए थे उनका भी नहीं हुआ। एंड आधे लोगों को तो पता ही नहीं है क्या आईआईटी, अभी भी बोलते हैं आईटीआई, क्या आईटीआई क्यों कर रही हो यार, तुमको आईएएस का एग्जाम देना चाहिए, तुमको पता नहीं क्या, मतलब अलग अलग से बैंकिंग कर लेती, पता नहीं क्या कर लेती, मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती हैं। बट ठीक है, उनकी भी कोई गलती नहीं है यार, उन्होंने भी देखा नहीं है तो वो यही बोलेंगे ना।
बट ठीक है, तो पता चलता है सबसे पूछ के कि हाँ ठीक है, कोटा में कोई कोचिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। कोटा की एक कोचिंग थी, उसको बहुत ज़्यादा पापा से बात करने के बाद, वो करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया ठीक है उस कोटा की कोचिंग में एडमिशन करवाएंगे। अब बात ये फीस है कि तो 1.5 लाख के अराउंड उसकी फ़ीस थी, एंड लिटरली उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था 1.5 लाख। हम सोचे थे कि यार कैसे, और वो मेरे ना सिर पे बैठ भी गया था। वो मान तो गए कि उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, एंड वो सिचुएशन पता है कौन सी थी? वो सिचुएशन थी कोरोना वाली, हो जाता है लॉकडाउन, एंड वो 1.5 लाख की क्लास पूरी की पूरी हमारी, वो 1.5 लाख की क्लास पूरी की पूरी ऑनलाइन में चेंज हो जाती है। अब वो मेरे को भेज रहे हैं 8-8 घंटे के लेक्चर्स रिकॉर्डेड। अब मुझे कैसे भी उसे करके ख़त्म करना है। मैं करती हूँ, ट्राई करती हूँ, फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। है ना, वो 1.5 लाख अभी मेरे सिर पे बैठा हुआ है कि हाँ पापा के 1.5 लाख लगे हैं, अभी नहीं होगा तो कहाँ जाऊँगी? पापा ने पूछा कि हो जाएगा ना, एक सीट मिल जाएगी ना। उस लड़की को खुद भी नहीं पता, मुझे खुद भी उस टाइम पे नहीं पता है भाई, मेरी 3 लाख रैंक आई तो मैं कैसे बोल दूँ कि मैं उस टॉप के 10,000, टॉप के 15,000 में मैं आ जाऊँगी। बट फिर भी मैंने बोला हाँ पापा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने यार कैसे भी पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ पे जो भी वो पढ़ा रहे थे कोचिंग में, जब नहीं समझ में आया तो मैंने खुद से यूट्यूब वगैरह से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ये था कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो रहा है, ऑनेस्टली मैं एंड तक लड़ूंगी, एंड तक करूंगी। फिर नहीं होता है ठीक है, नहीं होता है तो नहीं होता है, बट मेरे को अपनी बेस्ट फाइट मारनी है, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिपेयर करती हूँ, प्रॉपरली पढ़ती हूँ। यूट्यूब का बहुत रोल रहा है मेरी लाइफ में, अभी भी यूट्यूब इंपॉर्टेंट है, उस टाइम भी था। मैं यूट्यूब से ही चीज़ें मैंने देखी थी, पढ़ना ऐसे है, यहाँ से पढ़ना है। लोगों को देखती थी, उनके चैनल्स देखती थी कि हाँ यार ये इस IIT के, इनकी लाइफ देखो ये कितनी अच्छी है। कोचिंग में यार 1.5 लाख लग गए थे। मैं कोचिंग पढ़ाई कर रही हूँ, कोचिंग से कर रही हूँ, कैसे भी ट्राई कर रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, अलग अलग जगहों से देख के पढ़ रही हूँ। अब मैंने ड्रॉप तो ले लिया था क्योंकि जेईई मेंस का अटेम्प्ट बार बार पोस्टपोन हो रहा था और समझ में ही नहीं आ रहा था कि कब वो होगा। बट जैसे ही मैं कोचिंग ज्वाइन करती हूँ, जिसके 2-3 महीने बाद जेईई मेंस आता है, अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी जो है उसके लिए पढूं, पूरा सिलेबस पढूं, कि जो ये पढ़ा रहे हैं मेरे को क्लास में वो पढूं मैं। बट जो भी मेरी प्रिपरेशन थी मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा था। तो मैंने उतने से ही यार जो भी मैंने पढ़ा था 12th क्लास में, जो कुछ भी पढ़ा था एंड जितना उस टाइम तक कोचिंग ने पढ़ाया था, उससे आके मैंने जेईई मेंस का अटेम्प्ट दिया। ये चीज़ मैंने हमेशा करी है कि अटेम्प्ट कोई नहीं छोड़ती थी, भले ही प्रिपेयर्ड हूँ नहीं हूँ, बट मेरे को एग्जाम तो देना है क्योंकि एग्जाम्स ही आपको सच्चाई बताते हैं कि आप कितने पानी में हो, राइट। तो मेरी उसमें आती है 90 परसेंटाइल। मैंने इंप्रूवमेंट तो करी, बट हमको पता है कि 90 परसेंटाइल से आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। बट द बेस्ट पार्ट वो कि मेरी एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर हो गई थी, बट स्टिल मैं एडवांस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। मैं जाती हूँ, एडवांस का एग्ज़ाम देती हूँ, एडवांस देने के बाद आती हूँ और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी एडवांस के रिजल्ट से, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया ही नहीं अभी तक। अब एडवांस के रिजल्ट डे की बारी आती है, भले ही कितना भी नहीं किया था बट दिमाग में होता है कि हाँ भाई रिजल्ट तो देखना है। मैं रिजल्ट खोलती हूँ एंड येस इट वाज रिटन यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस। एंड येस ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी अपना बेस्ट फाइट मारा नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए वो ये था कि मेरी कट ऑफ से जस्ट 20 मार्क्स ही कम थे। मतलब मेरी 12th की प्रिपरेशन से और मेरे जस्ट 2-3 महीने की प्रिपरेशन से अगर मैं इतना कर सकती हूँ यार, तो मैं अपने पूरे सिलेबस खत्म करने के बाद जब अच्छे से पढ़ूंगी तो मैं जेईई क्यों नहीं क्लियर कर सकती। वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा हिट मिला और मैं अपने ड्रॉप ईयर के लिए प्रॉपरली एकदम मस्त पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे पता था कि ड्रॉप इस साल जो जेईई मेंस होगा, मतलब मेरे ड्रॉप ईयर का जो जेईई मेंस होगा, उसमें तो मैं मस्त फोड़ने वाली हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। बट पहले अटेम्प्ट में मैं जेईई मेंस दे के आती हूँ, जब मैं रिजल्ट देखती हूँ आई गॉट 94 पॉइंट समथिंग। एंड अगेन यू नो 94 पॉइंट समथिंग इज द बॉर्डर जहाँ से ना आप इधर के हो नहीं आप उधर के हो, ना कोई ढंग का कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। तो अभी भी मैं सेफ साइड पे नहीं थी, तो मुझे अभी भी अपनी परसेंटाइल इंक्रीज करनी थी क्योंकि मैंने बोला यार कि मैं कॉलेज ले लूँगी पापा, मिल जाएगा मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे IIT में चली जाऊँगी। तो फिर मैं अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करती हूँ, सब कुछ हटा के कि छोड़ो यार अभी ना एक और अटेम्प्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, जेईई में इसके 4 अटेम्प्ट्स थे उस टाइम पे, उसमें मेरी फिर से घट जाती है परसेंटाइल, आई गॉट 93 पॉइंट समथिंग। अब मेरे को बहुत बड़ा धक्का ऐसा लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे कि हो क्या रहा है भाई, मैं इतना ट्राई कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। एट द एंड करते करते लास्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना सबसे बेस्ट स्कोर किया। मेरे मार्क्स मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए, बहुत फाइट मारी, ठीक है। उन कुछ महीनों में ही मैंने अपना मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया। अब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अब एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर लूँगी। रिजल्ट आता है बट जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत
ज़्यादा अच्छा तो नहीं आता है, ना ही उतना आता है, कम आता है। बट येस, ये था कि वहाँ से मेरी को सीट कन्फर्म हो गई कि हाँ अब मेरे को NIT मिल जाएगा। आई गॉट 97.7 परसेंटाइल एंड इससे मैं इजीली एक NIT में जा सकती थी। बट अभी भी ना कुछ मिसिंग सा लग रहा था, क्योंकि यार मैंने जो स्टार्ट किया था वो तो किसी और एक चीज़ के लिए किया था ना। मेरा एम तो IIT था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। सब खुश है, ठीक है, बट कुछ तो मिसिंग सा लग रहा था एंड वो था IIT। तो अभी JEE एडवांस का एग्जाम था एंड लिटरली मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी एडवांस के लिए, बट स्टिल मैंने कहा कि यार 1-1.5 महीने ना एकदम बेस्ट फाइट मारनी है। तो फिर मैंने यार JEE एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स डेली मैं 2-2 टेस्ट दे रही हूँ, उसको एनालाइज कर रही हूँ। 1 महीने मैंने मस्त फाइट मारी किया, एग्जाम देने गई JEE एडवांस का एग्जाम दिया। जब वहाँ से वापस आ रही थी तो पापा पूछते हैं कि हो जाएगा ना IIT में। आई वॉज लाइक क्या बोलूँ मैं, मुझे खुद भी नहीं पता मैं इनको क्या बताऊँ। तो मैंने कहा पापा हो जाएगा, देखते हैं, मतलब देखते हैं टाइप का आंसर कर दिया मैंने। बट ना मुझे लगा था कि एग्जाम खत्म होने का मैं बहुत चिल रहूंगी, मतलब एकदम मस्त, अब कोई टेंशन वेंशन नहीं रहेगी। बट ना अभी ना वो एग्जाम का प्रेशर सिर पे था, वो पापा की बातें सिर पे थी कि क्या होगा रिजल्ट। एंड येस कम्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ JEE एडवांस। मतलब उतना ज़्यादा पैनिक मैंने किसी चीज़ के लिए आज तक नहीं किया होगा जितना उस टाइम वो JEE एडवांस का रिजल्ट खोलते टाइम मैंने किया था। मैं रिजल्ट खोलती हूँ, ठीक है, एंड गेस व्हाट, इट वाज रिटन यू आर क्वालिफाइड फॉर JEE एडवांस। एंड मेरी जो रैंक थी उससे मेरे को इजीली IIT मिल जाती। आई लिटरली क्राइड विथ हैप्पीनेस उस मोमेंट पे। एंड घर वाले भी सब एकदम यार कि हो गया। एंड मेरे पूरे गांव में हर जगह वो हो गया कि मैंने IIT क्रैक कर लिया। वहाँ पे ऐसे ही बोलते मैंने IIT क्रैक कर लिया। एंड उस समय मेरे को उस समय भी मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ यार मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया। बट येस हो गया उस टाइम पे। अब ऐसा है यार कि मेरी जर्नी में यही रहा है कि अगर मैं एंड तक सोचो फाइट नहीं मारती, ठीक है, अगर मैं वहीं पे उस 70 परसेंटाइल पे रुक जाती कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आज मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे आपको नहीं दिख रही होती, मैं वहीं के वहीं रह जाती, राइट। बट मैंने एंड तक वहाँ पे फाइट मारी, वो बेस्ट चीज़ थी। वही मैं आपको ही बोलूँगी कि आपको भी वही फाइट मारनी चाहिए, एंड तक लड़ो। अब उसके बाद यार अभी मैं IIT धनबाद में पढ़ रही हूँ, ठीक है, एंड एज यू कैन सी उस समय वो फीस देनी कितनी मुश्किल थी। 1-1.5 लाख फीस देनी बहुत ज़्यादा टफ थी उस टाइम पे, एंड उतने सारे ताने, उतनी सारी चीज़ें। बट अभी की पोजीशन पे यार वही लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते थे आके, मम्मी को बोलते थे आके कि अरे यार लड़की तो खाना बनाना सिखाओ ना इसको, ससुराल में जाके तो नाक कटाएगी, ये क्या करेगी ये। बट मम्मी ने कभी उनकी बातें नहीं सुनी, हमेशा उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया पढ़ने के लिए। एंड आज वही लोग आके बोलते हैं यार आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही थी, अच्छे कॉलेज में। अपने बच्चों को भेजते हैं मुझसे गाइडेंस लेने के लिए, वो करने के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप पे प्राउड इस चीज़ के लिए फील होता है कि अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, वो लोग जो इन चीज़ों के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, अप्रिशिएट नहीं करते थे, वो सब अपने बच्चों को इस फील्ड में डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वो लोग जो अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देते, मुझे ताने मारते थे फ़ोन के लिए, उनके हर एक बच्चे के हाथ में आज स्मार्टफ़ोन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। अब कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी है वो आप डिसाइड करते हो कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, राइट। तो टाइम चेंज हुआ यार। आज के टाइम पे मैं जिस कॉलेज में हूँ, जहाँ पढ़ रही हूँ, जो चीज़ें कर रही हूँ, उसकी वजह से यार वो जो फीस पापा ने एक मतलब दी थी इतनी महंगी, जो उस समय लग रही थी कि हाँ यार 1-1.5 लाख रुपये बहुत ज़्यादा है, वो आज के टाइम में मैं 1 महीने में ईजिली अर्न कर सकती हूँ। उस पोजीशन पे मैं आ चुकी हूँ। तो देखो यार टाइम चेंज होता है। अभी मैं कॉलेज में हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया ताकि मैं वो जो चीज़ें थी बच्चों के अंदर यार कि वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं क्विट करने का। मैं हर बार बोलती हूँ एंड तक फाइट करो, वो एंड तक की फाइट के लिए यार मैं अपना हर चीज़ देने के लिए रेडी थी। तो अभी मेरे फैमिली वाले, मेरे जो भी लोग थे, हर कोई बहुत प्राउड है मेरे ऊपर। मैं भी चल रही हूँ, तो वो ग्राफ कभी ना कभी यार आपका आके मैक्सिमा पे भी रुक जाएगा, ठीक है। बट वही चीज़ है, लाइफ में हर मोमेंट पे हमें सीखते रहना चाहिए। एंड में यार यही बोलूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, ठीक है, एंड एंड तक उसके लिए फाइट मारते हो, ठीक है, तो चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, आपको एंड में वो चीज़ मिल ही जाएगी। एंड येस जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ में बोलती हूँ कि आपका जो भी एम है, ड्रीम है, ठीक है, उसको लिखो आके कमेंट्स में कि आई विल गेट इट, आई विल गेट इट। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है यार कि जब हम किसी चीज़ को बार बार लिखते हैं ना, तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।